खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहनाज ससल है और मैं प्रीसेप्ट इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और हम किताब मुक़द्दस की जिस किताब का मुताला कर रहे हैं उसका नाम है इस्तिस्ना की किताब और इसके इब्तदाई 4 अब्वाब का मुताला अब तक हम कर चुके हैं। और इस मुताले के दौरान हम ये देखते हैं कि खुदा ताला के हुक्म से बुज़ुर्ग मूसा नई नस्ल जो इसराइल की नई नस्ल है उसके साथ उस अहद की तजदीद कर रहे हैं जो कि उन्होंने 40 साल पहले उनके आबा अजदाद के साथ बांधा था जब उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से अपने वादे के मुताबिक आज़ाद करवाया था। और फिर हम ये देखते हैं कि उनको आज़ाद करवाने के बाद खुदा ने उन्हें अपनी कौम और अपनी ममलिकत ठहराया और उन्हें अपने आइन और क़वानीन दिए जिसके ज़रिए से वो उस वादे की सरज़मीन को जिसका वादा इब्राहिम के ज़रिए से किया गया था उसको पूरा करें और वहाँ पर जाकर उन बुत परस्त कौमों को जो कि खुदा के नाम को जानती नहीं थी खुदा की कुदरत, इख्तियार, रोब दबदबा और उसके जलाल को ज़ाहिर करने का बाइस बने। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन्हीं अब्वाब के मुताल्लिक़ से हमें पता चलता है कि उन्होंने खुदा के हुक्म की ना सिर्फ नाफरमानी की बल्कि उससे सरकशी और बगावत करते हुए दूसरे माबूदों की परस्तिश की जिसकी वजह से खुदा उनसे नाराज़ हुए और 40 साल तक उन्हें ये सज़ा मिली कि जब तक वो नस्ल ख़त्म नहीं हो जाती वो बियाबान में भटकते रहे। और उसके बाद फिर खुदा अपने उस वादे को जो उन्होंने उनसे किया था उसको याद किया और उन्हें मुल्क मऊदा की सरज़मीन पर ले जाने के उस वादे को मुकम्मल करते नज़र आते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि खुदा यहाँ पर हमें किस किरदार में नज़र आते हैं। वो इसराइली कौम खुदा के साथ वादे में मुंसलिक थी, अहद में कायम थी, लेकिन उन्होंने अपने उस अहद को कायम नहीं रखा जबकि खुदा मुकम्मल उनकी सरकशी और उनकी बगावत के बावजूद अपने वादे में उनके साथ बिल्कुल सच्चे और कामिल रहे। उनकी हिफाजत की, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। और फिर इसीलिए चौथे बाब में हम देखते हैं कि खुदा उस अहद की दोबारा उन्हें तजदीद करवा रहे हैं ताकि वो ये जान लें कि वो खुदा में क्या दर्जा और क्या मकाम रखते हैं और उनकी क्या ज़िम्मेदारी है। और खुदा ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो उस मुल्क में उसी वक्त तक कायम और आबाद रह सकते हैं जब तक वो उनके हुक्मों की मुकम्मल तौर पर ताबेदारी और फरमाबरदारी करेंगे और किसी किस्म की बुत परस्ती को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे। वरना खुदा उन्हें फरमाते हैं कि जिस तरह उन्होंने उनके आबा अजदाद के साथ किया वैसा ही वो उनके साथ भी करेंगे और उनको उस मुल्क से निकाल देंगे और उस मुल्क से उनका नामो निशान मिटा देंगे और उन पर अपना गज़ब और कहर नाज़िल करेंगे। जब हम आज के पर्सपेक्टिव में इन सारी बातों को देखते हैं तो खुदा आज भी हमारे साथ यीशु मसीह के वसीले से उसी अहद को कायम किए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो इसराइलियों के लिए एक पाकीज़ा ज़िंदगी का मयार रखते थे जिसके ज़रिए से वो खुदा के नाम को जलाल दें, उसी तरह से आज हमारे लिए भी वही मयार है। हमें भी मुकम्मल ताबेदारी के ज़रिए से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करना है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं। जब हम कुलसियों 3 बाब और इसकी 5 से 6 आयात का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल वहाँ फरमाते हैं कि जितनी भी जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, हरामकारी, ज़नाकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, लालच, ये सब वो तमाम जिस्मानी और नफसानी ख्वाहिशें हैं जो कि बुत परस्ती के बराबर हैं। ये वो तमाम ख्वाहिशें जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, वो हमें उस बंधन में कायम नहीं रहने देती जो कि मुकम्मल और 100% ताबेदारी मांगता है। तो मयार आज भी वही है और हमें उसी तरह से खुदा की ताबेदारी करनी है क्योंकि हम उनके साथ अहद में शामिल हैं जो यीशु मसीह के वसीले से किया गया। क्या हम उस अहद में वाकई शामिल हैं या हम दुनिया के अहद में हैं? क्या हमारी ज़िंदगियां खुदा के नाम को जलाल देती हैं या हम सिर्फ अपने आप को ही जलाल देते हैं? ये वक्त है जांचने का, परखने का। खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम खुदा के साथ वैसी ही ज़िंदगी गुजारें जैसी वो चाहता है। शुक्रिया।